हेलो गाइस, सो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं 12 मंकीज का पहला सीजन ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं और इसका दूसरा सीजन भी मैंने बना ही लिया था, लेकिन अब कॉपीराइट इश्यूज के चलते पहले सीजन की वीडियोस डिमोनेटाइज हो चुकी हैं और दूसरा सीजन तो पूरा ब्लॉक ही कर दिया। सो अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आगे कोई वीडियो न डालूं, वरना तो अब सीधी स्ट्राइक ही आएगी और मेरा चैनल हट जाएगा। मगर पिछले एक हफ्ते से आपके ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं सीरीज को पूरी करूं, क्योंकि पहला सीजन एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ था। तो अब मैं रिस्क लेकर ये आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि इस पूरी ही सीरीज की सिर्फ एंडिंग एक्सप्लेन की गई है। यानी कि जैसे पहला सीजन पूरा डिटेल में था, वैसा ये वीडियो नहीं होने वाली। इसमें आपको बचे हुए 3 सीजन यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सीजन की स्टोरी का कंक्लूजन बताया जाएगा कि इसकी एंडिंग में हुआ क्या और वो कैसे हुआ। सो अगर आप इस सीरीज के सारे ही सीजन देखना चाहते हैं तो इसके चारों ही सीजन अभी जियो सिनेमा पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं। वहां जाकर आप इसे कंप्लीट देख सकते हैं और यहाँ से आगे आपको शॉर्ट में एंडिंग एक्सप्लेन की जाएगी कि इस कहानी का कंक्लूजन निकला क्या था, वो भी मिनिमम क्लिप्स के साथ, ताकि फिर से कोई स्ट्राइक ना आए। और अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहले सीजन के आखिर में कोल ने टाइमलाइन को बदलते हुए रामसे को बचा ही लिया था, मगर वो फिर से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। सो वो रामसे को लेकर छुपने लगता है ताकि उन्हें 12 मंकीज ग्रुप के लोग ढूंढ ना पाए। जबकि साल 2043 में टाइम मशीन पर उन्हीं 12 लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिन्हें कि साल 2015 से ही 12 मंकीज ग्रुप ने पाला हुआ था। अब साल 2015 में कोल और रामसे को छुपते हुए 3 महीने गुजर चुके हैं और रामसे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी। उसे कभी 12 मंकीज ग्रुप की मदद नहीं करनी चाहिए थी। सो वो कोल से इन सब की माफी मांग अब उसके साथ काम करने लगता है ताकि इस एपोक्लिप्स को रोक वो अपने किए को बदल सके। और उसे पहले से पता तो था ही कि इसी साल में जेनिफर ही अपने प्लेन से दुनिया भर में वो वायरस फैला देगी। सो कोल और रामसे दोनों से रोकने लगते हैं। जबकि साल 2043 में घायल केसी के आते ही जोन्स उसे ट्रीट करने लगती है और उसकी गोली निकाल उसका इलाज करती है। जबकि वही मिस्टीरियस 12 लोग वे अब एक एक कर अपने साथियों को टाइम मशीन से अलग अलग समय काल में भेज रहे थे। तो केसी कहती है कि उन्हें जल्दी से इन लोगों को रोकना होगा, क्योंकि हो ना हो ये 12 लोग उसी समय में जा रहे हैं ताकि वे सुनिश्चित कर सके कि जो वायरस साल 2017 में फैला था वो वैसे ही फैले। तो प्लान बनाकर अब जोन्स, केसी और उसके सोल्जर्स उन्हीं 12 लोगों पर अटैक कर देते हैं और मशीन को उड़ा देते हैं, जिसमें कि उन्होंने उन 6 मैसेंजर्स को तो मार दिया था, मगर बचे हुए 6 लोग पहले ही टाइम ट्रेवल कर गए और उन्हें अब पता भी नहीं चलेगा कि वे किस समय में गए होंगे। सो केसी जोन्स के साथ मिल अब फिर से टाइम मशीन बनाने लगती है, क्योंकि मशीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। और अब पूरे 1 साल तक मेहनत करने के बाद जोन्स और केसी ने फाइनली मशीन को फिर से बना ही लिया और इस बार इसे अपग्रेड भी कर दिया, जिससे कि कोल फिर से टाइम ट्रेवल कर पाएगा और वे उसे साल 2015 से वापिस से भविष्य यानी कि साल 2044 में ला सकते हैं। वही उन्हें पता चल गया था कि जेनिफर ही साल 2015 में वो वायरस दुनिया भर में फैलाएगी। सो केसी साल 2015 के लिए टाइम ट्रेवल कर जाती है ताकि वहीं पर जेनिफर को मार वायरस को फैलने से रोक सके। जबकि साल 2015 में ही कोल और रामसे भी जेनिफर को ढूंढते हुए उस तक पहुंच चुके थे और कोल जेनिफर से बात कर समझ जाता है कि ये अपने पिता लीलैंड की तरह सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहती, बल्कि जेनिफर को तो कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है और उसे बहलाकर उससे ये सब करवाया जा रहा था। तो वो उसे समझाने लगता है कि वो दुनिया को बचाने में उसका साथ दे। हालांकि जेनिफर बताती भी है कि पता नहीं कैसे, मगर उसे हमेशा भविष्य और पास्ट दिखाई देता रहता है और हर कोई उसे पागल ही समझता है। यहाँ वे बातें कर ही रही थी कि अब तक केसी भी साल 2044 से टाइम ट्रेवल कर जेनिफर को रोकने आ चुकी थी और वो उसे गोली मारने आगे बढ़ती है कि उससे पहले ही कोल अब केसी को रोकते हुए कहता है कि वे पहले ही काफी सारे लोगों को मारकर देख चुके हैं, मगर फिर भी वे कुछ नहीं बदल पाए थे। तो उन्हें इस बार जेनिफर से बात कर उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल है और उसे पास्ट और फ्यूचर दिखाई देता है। तो वे जेनिफर को अपने साथ मिलाकर उसे सारे वायरस को नष्ट करवा पूरी टाइमलाइन को ही बदल पाएंगे। अब केसी ये सुन गुस्से में थी कि कोल उसके कहने पर जेनिफर को मार क्यों नहीं रहा। वहीं पहले भी उसने रामसे को बचा लिया था, वो भी तब जब रामसे ने ही 12 मंकीज ग्रुप के साथ मिल वो वायरस बनवाया था। सो कोल से गुस्सा होने के बावजूद वो उसके साथ प्लेन के पास जाकर अब सारे ही वायरस को जला देते हैं और वायरस के नष्ट होते ही अब सब कुछ बदलने लगता है। साल 2044 में जोन्स भी नोटिस करती है कि उनकी पूरी ही टाइमलाइन बदल रही है, उसके आसपास की लैब बदल रही है। तो वो इससे काफी ही खुश थी।
जबकि साल 2015 में केसी गुस्से में थी कि कोल ने पहले रामसे और अब जेनिफर को मरने नहीं दिया, तो अब वो कोल वाला इंजेक्शन रामसे को देकर उसे अपने साथ भविष्य में ले जाती है ताकि वहाँ वे रामसे को मारकर पूछताछ कर सके कि क्या वो 12 मंकीज के असली लीडर को जानता भी है जिसने कि ये सब किया। और रामसे के 2044 में आते ही अब जोन्स के सोल्जर्स उसे पकड़कर पूछने लगते हैं, जबकि केसी जोन्स को सब बता देती है कि कैसे पहले कोल ने रामसे को मरने नहीं दिया और अब जेनिफर को बचा लिया। मगर केसी भी ये जान हैरान थी कि साल 2015 में वो वायरस नष्ट करने से टाइमलाइन तो बदल गई, मगर अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ था। और जोन्स इस नई टाइमलाइन के बारे में बताती है कि इस बार जब उन्होंने 2015 में वो वायरस नष्ट किया तो उसके बाद की सारी हिस्ट्री बदल गई, जहां इस बार वो वायरस 2017 के बजाय 2019 में फैला, तो डॉक्टर्स को ज्यादा वक्त मिला। यानी कि दुनिया इस बार भी तबाह तो हुई ही थी, मगर इस बार हालात पिछली बार जितने बुरे नहीं थे। जहाँ पहले 99% आबादी मारी गई थी, तो इस बार सिर्फ 50% आबादी ही मारी गई। और इस टाइमलाइन में उनकी लैब में पहले से कहीं ज्यादा वैज्ञानिक हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही थी कि 12 मंकीज ग्रुप का लीडर कौन है, क्योंकि उनके वायरस नष्ट करने के बावजूद इस बार भी एपोकलिप्स आया ही, बेशक से वो 2 साल बाद आया हो। और अब तो रामसे से भी पूछताछ करने के बाद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि रामसे ने तो कभी 12 मंकीज ग्रुप के लीडर को देखा ही नहीं था। जबकि साल 2016 में कोल जेनिफर के साथ फंस चुका था और इसी दौरान उसे रिसर्च करते हुए अपनी एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें कि वो केसी के साथ था। और सबसे अजीब बात कि ये फोटो साल 1944 की है, यानी कि वो अभी भी टाइम ट्रेवल करने वाला है और केसी के साथ साल 1944 में जाएगा। मगर वो ऐसा करेगा क्यों, अभी ये कोल को भी नहीं पता था कि तभी वहाँ केसी फिर से साल 2044 से टाइम ट्रेवल कर आ जाती है और कोल को अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें कुछ ऐसा पता चला था जो कि काफी ही खतरनाक है। और अब साल 2044 में आने पर जोन्स कोल को सब बताती है कि जेनिफर को अपनी ओर करने से और प्लेन वाले वायरस को नष्ट करने से उन्होंने काफी सारे लोगों की जान तो बचा ली, मगर अब इस समय यानी कि 2044 में अचानक से स्पेस टाइम फेल होने लगा है। यानी कि जो 6 मैसेंजर्स टाइम ट्रेवल कर पास्ट में चले गए थे, उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा किया है जिससे पृथ्वी का स्पेस टाइम ही टूट गया। और कहने की जरूरत नहीं, इन सब के पीछे 12 मंकीज ग्रुप का लीडर है जिसे कि द विटनेस कहा जाता है, और वो चाहता है कि पृथ्वी पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी ना बचे। और उनके लिए प्रॉब्लम अब भी वही है कि उन्हें ये पता नहीं कि वो लीडर है कौन और दिखता कैसा है। अब ये सब सुनने के बाद कोल भी बताता है कि उसे साल 2015 में अपना एक पुराना फोटो केसी के साथ मिला था जो कि साल 1944 से था, मगर वे तो अभी वहाँ टाइम ट्रेवल करके गए ही नहीं है। और ये सुनते ही जोन्स भी समझ जाती है कि असल में जेनिफर ने उसे बताया था कि जो 6 मैसेंजर्स टाइम में पीछे गए हैं वे टाइम पैराडॉक्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि स्पेस टाइम ही टूट जाए। दरअसल जब भी 2 अलग अलग समय काल की चीजें एक साथ एक ही समय में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती हैं, तब एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है और स्पेस टाइम का फैब्रिक उससे कमजोर होता है। यानी कि वे मैसेंजर साल 1944 और 1958 में ऐसे कुछ लोगों को उन्हीं के फ्यूचर वर्जन से मरवाने वाले हैं जिससे कि वो पैराडॉक्स क्रिएट हो जाए। और इसलिए ही अब साल 2044 में स्पेस टाइम फेल हो रहा है। सो अब जल्दी से जोन्स कोल और केसी को जल्दी से पास्ट में जाकर उन्हें रोकने को कहती है। सो कोल और केसी सबसे पहले साल 2044 में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि वे मैसेंजर्स एक टॉमी नाम के पेशेंट्स को मारने वाले थे। सो वे जल्दी से भागकर उसे रोकने जाते हैं, मगर उन्हें काफी देर हो गई थी और उन मैसेंजर्स ने उसी चाकू से जो कि टॉमी की भविष्य की बॉडी की हड्डियों से बना हुआ था, अब वे टॉमी को उसी से मार देते हैं, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है। यानी कि उन्होंने पैराडॉक्स को क्रिएट कर दिया। और कोल और केसी अब वापस से 2044 में फील्ड मिशन से आने के बाद देखते हैं कि अब तो यहाँ के हालत और खराब हो गए। तो राम से कहता है कि लीडर उन्हें भटका रहा है, क्योंकि पहले उसने वायरस फैलाकर पृथ्वी को नष्ट किया और अब वो स्पेस टाइम फैब्रिक को ही तोड़ रहा है। तो उन्हें सीधे सीधे उस लीडर को पकड़कर मारना होगा, वरना वे कुछ भी कर ले भविष्य को बदल नहीं पाएंगे। और जल्दी वैसे भी स्पेस टाइम फैब्रिक टूटने से सब कुछ नष्ट हो ही रहा है। तो आखिरी प्राइमरी को बचाने के लिए कोल और केसी साल 1957 में जाते हैं, मगर वे इस बार भी उसे मरने से रोक नहीं पाते। यानी कि 12 मंकीज ग्रुप का प्लान पूरा हुआ और अब इसे साल 2044 में उनकी टाइम मशीन भी नष्ट हो चुकी थी, जिससे कि कोल और केसी अब साल 1957 में ही फंस गए और यहाँ से दोनों अब इसी समय में साथ रहने लगते हैं। उन्होंने मान लिया था कि अब वे फिर से फ्यूचर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोई फ्यूचर तो बचा ही नहीं होगा। और अब वे एक साथ एक घर लेकर रहने लगते हैं और पूरे 2 साल तक साथ रहने के बाद अब एक दिन कोल पाता है कि केसी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन अब जिस दिन उन्हें ये खुशखबरी मिली ही थी कि उसी दिन 12 मंकीज ग्रुप के लोग आकर केसी को उठाकर अपने साथ साल 2163 में ले जाते हैं। और यहाँ से सबसे बड़ा राज खुलता है कि असल में 12 मंकीज ग्रुप का लीडर कोई और नहीं बल्कि कोल और केसी का ही होने वाला बच्चा था। और इसलिए ही कहानी के शुरू से ही अब तक 12 मंकीज के लोगों के पास कई बार कोल को मारने का मौका था, मगर
उन्होंने उसे कभी नहीं मारा, क्योंकि सब कुछ कोल और केसी के बेटे ने पहले से प्लान किया हुआ था, जिसका की नाम एथन है। और उसने टाइटन नाम की एक पूरी सिटी बनाई जो कि टाइम में आगे या पीछे जा सकती थी, और वहीं से वो सब कुछ प्लान कर रहा था। अब केसी को चूंकि पकड़कर 2163 में लाया गया, तो वहाँ वो एथन को जन्म देती है, जो कि पहले से प्री प्लान था। और फिर 12 मंकीज ग्रुप के लोग छोटे एथन को 19वीं शताब्दी में भेज देते हैं, ताकि वो वहाँ पर रहकर अपना आर्क पूरा करे और बाद में बड़ा होकर 12 मंकीज ग्रुप को सेटअप करे। और अब यहाँ से कोल और केसी के बेटे नेथन की पूरी कहानी दिखाई जाती है, कैसे उसे एक मकसद के साथ पाला गया, जिसे कि उसी के फ्यूचर वर्जन ने सेटअप किया था। और साल 1890 में एथन एलिजा से मिला और धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ गया, मगर एलिजा का मरना इसी साल तय था। और एथन के पास टाइम मशीन होने के बावजूद वो बार बार टाइम ट्रेवल कर एलिजा को बचाने की कोशिश भी करता है, मगर वो उस घटना को कभी बदल नहीं पाया। और उसी के बाद उसने 12 मंकीज ग्रुप को सेटअप किया था, जहाँ से उसने साल 2017 में वो वायरस फैलाया, जिससे कि पृथ्वी तबाह हो जाए और जोन्स टाइम मशीन बना सके। सब कुछ जो पहले हो चुका है वो वैसा ही हो, और कोल केसी से मिले और उनसे नेथन पैदा हो। अब सब कुछ एक लूप का हिस्सा था, जिसके बाद एथन आखिर में पृथ्वी के स्पेस टाइम फैब्रिक को ही नष्ट कर सब कुछ तबाह कर देगा। और यहीं से कोल की फैमिली ट्री भी निकल कर आती है कि असल में जोन्स, जिसने की वो टाइम मशीन बनाई हुई थी, उसकी बेटी टाइम ट्रेवल कर पास्ट में गई और उसकी कोल के पिता मैथ्यू से शादी हुई, जिनसे की कोल पैदा हुआ। यानी कि जोन्स इस हिसाब से कोल की दादी बन गई। और आखिर में कोल और किसी से नेथन पैदा हुआ, जिसने कि ये सब कुछ प्लान किया था और वहीं पृथ्वी को तबाह करना चाहता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड साल 1890 में मारी गई थी, जिसे कि वो टाइम ट्रेवल करने के बावजूद भी बचा नहीं पाया। और उसने वहीं से फैसला कर लिया कि वो पूरी ही पृथ्वी के स्पेस टाइम फैब्रिक को ब्रेक कर देगा, ताकि कभी कोई पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बचे ही ना। तो अब जोन्स और कोल समेत सभी ये जानकर आखिर में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सब कुछ कोल से ही शुरू हुआ था, वही सबसे पहला टाइम ट्रेवलर था। और अगर वो टाइम ट्रेवल ही ना करता तो ये सब कभी शुरू होता ही नहीं। और अगर वे कोल को ही रियलिटी से हटा दिए तो सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर 12 मंकीज ग्रुप में भी ओलिविया को सब कुछ पता चल चुका था कि उनके मेन लीडर एथन का कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। अगर जोन्स ने कोल को ही रियलिटी से हटा दिया तो वो अब सबसे पहले खुद एथन को ही जान से मार देती है और जल्दी से टाइटन टाइम मशीन से पृथ्वी के स्पेस टाइम को तोड़ने लगती है। जहाँ 4th सीजन के आखिर में जोन्स की टीम, जिसमें की कोल, केसी, रामसे और जेनिफर सभी शामिल थे, अब वे ओलिविया से लड़ते हुए उसे मार ही देते हैं और कोल को जल्दी से टाइम में पीछे भेज अब हर एक उस घटना को मिटा देते हैं जिससे कि 12 मंकीज ग्रुप बना था। यानी कि उन्हें ना चाहते हुए भी कोल को रियलिटी से हटाना ही पड़ा। जहां सीरीज के आखिर में दिखाया भी जाता है कि इस बार कोल के रियलिटी से हटने से एक नई टाइमलाइन बनी, जहां इस बार कोई 12 मंकीज ग्रुप बना ही नहीं, क्योंकि कोल कभी पैदा ही नहीं हुआ था। तो ना वो केसी से मिला और ना एथन पैदा हुआ। वही बाकी सभी मेंबर्स अपनी अपनी टाइमलाइन में खुश हैं और वे भूल चुके हैं कि कैसे उन्होंने टाइम ट्रेवल से पृथ्वी को बचा लिया। हालांकि कोल जिसे कि लगा था कि वो टाइम ट्रेवल से हट जाएगा, उसे आखिर में जेनिफर बताती भी है कि उसने एक लूप होल निकाला था और वो उसे साल 2015 में भेज देती है, जहाँ की कोल केसी के साथ खुशी खुशी रह सकेगा। यानी कि अब हर कोई खुश है। इस नई टाइमलाइन में कोई नहीं मरा, कोई पृथ्वी नष्ट नहीं हुई और सब कुछ रीसेट हो गया। बस अब कोल और केसी एक और एथन जैसा कोई बच्चा पैदा न कर दें। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था, ये वीडियो सिर्फ इस सीरीज की एंडिंग एक्सप्लेनेशन को लेकर थी, ताकि जिन्होंने ये सीरीज शुरू की थी उन्हें कंक्लूसिव एंडिंग पता चल सके। थैंक यू।